दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में जेपीएससी के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को 4 दिनों में जवाब देने का दिया आश्वासन। झारखंड लोक सेवा आयोग के भवन में चली बैठक में भाजपा के कई विधायक भी मौजूद थे। अभ्यर्थियों में जेपीएससी के अध्यक्ष के सामने परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया, साथ ही गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस पर अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जाँच की जाएगी। जाँच करने के लिए अभ्यर्थियों से 4 दिनों का समय भी मांगा गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से मिले कोरोना के 12 नए मरीज। 24 घंटे के दौरान नहीं हुई कोई मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 20 मरीज ठीक हुए और 12 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 7, पूर्वी सिंहभूम से 3, दुमका से 1 और हजारीबाग से 1 नए मरीज मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब तक 34,091 मिल चुका है। झारखंड में अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की स्वीकृति के बाद इसे 100 दिनों के भीतर ही पूरा करने की समय सीमा तय कर दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन राज्य के सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को इससे संबंधित निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि इस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक लाभुकों को समय पर किस्तों की उपलब्धता एवं आवास निर्माण में उन्हें हर अपेक्षित सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए दिन प्रतिदिन एक आवास की मॉनिटरिंग की जाए। जिन स्वयंसेवकों द्वारा इस कार्य में अभिरुचि नहीं ली जा रही, उसके स्थान पर रोजगार सेवकों अथवा सखी मंडल से कार्य लिया जा सकता है। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस पर केंद्र सरकार कराएगी ऑनलाइन क्विज। इसका आयोजन हिंदी और इंग्लिश में किया जाएगा। आप भी खेल सकते हैं। बताया गया है कि यह एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी होगी, जिसमें भारतीय संविधान उसमें निहित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में लोकतंत्र पर प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और इसके लिए वह अपना नाम, टेलीफोन नंबर, एज ग्रुप बताते हुए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में राजद के पूरे संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। प्रदेश संगठन के साथ साथ सभी प्रकोष्ठ व संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जारी किया है। पत्र में जिक्र है कि कतिपय कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के आदेशानुसार संगठन को भंग किया गया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में झारखंड में राजद में आंतरिक कलह सतह पर आ गया है। प्रदेश प्रवक्ता समेत 4 नेताओं को पार्टी से हटाए जाने के बाद पूरा विवाद शुरू हो गया था। अगली खबर, फिजिकल एजुकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इसी सेशन से रांची यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन में 3 नए कोर्सों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसमें बीपीएड, एमपीएड और बैचलर ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स कोर्स शामिल है। इन तीनों कोर्सों का सिलेबस और संचालन रेगुलेशन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बीसी प्रोफेसर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें उपरोक्त निर्णय लिए गए। बताते चले कि फिजिकल एजुकेशन के तीनों कोर्सों की पढ़ाई शुरू करने से पहले एनसीटी से स्वीकृति ली जाएगी। एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों द्वारा चर्चा के बाद 6 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में बीसी के अलावा डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी शामिल थे। अगली खबर, केंद्र में जल्द होगा बाहर से मंगाई जाने वाली सभी दवाओं का स्टॉक। रिम्स में मरीजों को जेनरिक और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को सुचारू करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जैसे तैसे संचालन किया जा रहा, मात्र 256 तरह की दवाइयां ही उपलब्ध है। ज़्यादा दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए इस केंद्र को संचालन करने वाली एजेंसी का अब तक चयन नहीं हो सका है। रिम्स के स्टोर इंचार्ज डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर जन औषधि केंद्र के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद मरीजों को बाहर से ब्रांडेड दवाइयों की खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा। इस कार्यक्रम से लोग खुश हैं, क्योंकि जो काम प्रखंड और अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो रहे थे, वह काम अब उनके पंचायत में हो रहा। जिस वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगता पेंशन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते लोग थक जाते थे, अफसर उनके गांव में आकर आवेदन ले रहे और सत्यापन कराकर पेंशन का लाभ लाभुकों को दे रहे। डीसी छवि रंजन ने बताया कि पेंशन के आवेदकों का सत्यापन करने में कुछ समय लगता है, लेकिन सत्यापन के बाद मेरिट के आधार पर सभी आवेदकों का पेंशन कार्ड बनेगा। बताया जा रहा है कि जहाँ जमीन के म्यूटेशन और माफी से संबंधित शिकायतें आती है, उसका निपटारा 3 दिनों के अंदर किया जा रहा।
खबर आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर 26 नवंबर को रांची में पार्टी ने मोहराबादी मैदान से लेकर बिरसा मुंडा चौक तक तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी की थी। प्रशासन को सूचना मिली तो तिरंगा यात्रा निकालने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी झारखंड के सह प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि तिरंगा यात्रा पर रोक राष्ट्र का अपमान है और कहा कि झारखंड में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही। यूपीए और एनडीए दोनों की सरकारों को झारखंड की जनता ने देख लिया है। पार्टी के प्रदेश संयोजक टीएन सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में दिसंबर में 2 लाख सदस्य बनाने को लेकर सदस्यता अभियान चलाएगी। पार्टी झारखंड में पंचायत चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा तक हर चुनावी लड़ेगी। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टाटा समूह की कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद प्रदेश इंटक ने औद्योगिक परिस्थितियों पर चिंता जताई। इंटक प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर पांडे ने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर कहा गया है कि टाटा समूह की कोल्हान स्तरीय कंपनियों का गेट जाम कर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के प्रदर्शन करने व आगामी समय से मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए कच्चा माल की सप्लाई ठप करने की चेतावनी से मजदूरों व कर्मचारियों का सीधा असर पड़ा। राजेश्वर ने पत्र में कहा कि हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व जिस तरह से जमशेदपुर की विभिन्न कंपनियों के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन व जाम से कार्यरत मजदूरों व अन्य कर्मचारियों को मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा। इससे कंपनी में मजदूर बंधक बने हैं, खाने पीने में भी समस्या हो रही। कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों व अधिकारियों के मन में भय का माहौल बनना चिंता का विषय है। खबर राज्यपाल ने चेयरमैन व रांची एसएसपी को किया तलब, पूछा कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे कोई तो आप लाठी चलाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्यपाल रमेश बैस ने आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी एवं रांची के वरीय पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को राजभवन बुलाकर पूरे घटनाक्रम पर जानकारी मांगी। परीक्षा परिणाम का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने इस पर एसएसपी से सीधे सवाल किए, पूछा कि क्या अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे तो आप लाठी चलवाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विगत दिनों जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम का विरोध व आंदोलनों की परिस्थिति के संदर्भ में दोनों लोगों से जानकारी प्राप्त की। अगली खबर एनसीसी 37वीं झारखंड बटालियन का एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। कोऑपरेटिव कॉलेज में 37 झारखंड बटालियन एनसीसी की ओर से आयोजित एनुअल ट्रेनिंग कैंप में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सभी एनसीसी कैडेट्स को आर्मी ऑफिसर के रूप में बहाली के लिए आयोजित एसएसबी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के टिप्स दिए गए। मौके पर मुख्य वक्ता एडम कमांडेंट आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर सोनाली के कर्नल रजत कुमार ने एनसीसी कैडेट्स को कहा कि एसएसबी की तैयारी के लिए अभ्यर्थी शुरू से ही तैयारी करें। एसएसबी के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक योग्यता के साथ साथ उनकी अकादमिक क्षमता, व्यक्तित्व और चरित्र की भी गहन जांच की जाती है। इसके तहत उनकी समूह कार्य क्षमता, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता को देखा जाता है। साथ ही अभ्यर्थियों की मनोविश्लेषणात्मक परख भी देखी जाती है। अगली खबर झारखंड के लोगों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब अपने राज्य में नौकरी के साथ साथ पढ़ाई का रास्ता खुल गया है। राज्य में झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 लागू हो गया है। संबंधित विधेयक पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य के विधि विभाग ने अधिनियम लागू होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के विश्वविद्यालय विधि विभाग ने अधिनियम लागू होने से संबंधित अधिसूचना जारी की। झारखंड विधानसभा ने इसी वर्ष मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक को पारित किया था। इस मुक्त विश्वविद्यालय में अगले वर्ष सत्र 2022 के जुलाई माह से दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई शुरू हो सकती है। अगली खबर झारखंड की नई शराब नीति पर राजभवन की नजरें टेढ़ी। राज्यपाल ने सरकार से मांगी फाइल। झारखंड की नई उत्पाद नीति पर राजभवन की नजरें भी टेढ़ी हो गई है। पक्षपात का आरोप लगने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार से नई उत्पाद नीति से जुड़ी फाइल मांगी। राज्यपाल देखेंगे कि विवादों में आई उत्पाद नीति के नए प्रावधान राज्य के लिए कितना हितकारी है। इसमें राजस्व में वृद्धि होगी। इसे लागू करने के में सरकार ने सभी जरूरी प्रावधानों का पालन किया है या नहीं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने करीब 1 सप्ताह पहले फाइल मांगी थी, लेकिन अब तक राजभवन को उपलब्ध नहीं कराई गई है। उत्पाद आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि उन्होंने विभागीय सचिव को फाइल भेज दी है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।